भारत के वॉरशिप से अरेबियन समुद्र में मचा बवाल, बरमोस से लेस होकर उतरा। भारत और अमेरिका में रेस शुरू। भारत ने 77 साल में रच दिया सबसे बड़ा इतिहास। दोस्तों, भारत ने बहुत ही शक्तिशाली स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को कमीशन कर दिया है। यह खबर 26 दिसंबर 2023 को जैसे ही बाहर आई, भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान में भी वायरल हो गई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वॉरशिप को लेकर कहा कि यह समुद्र में युद्ध के समीकरण को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें बराक 8 और बरमोस मिसाइलें तैनात की गई हैं। दोस्तों, इस डिस्ट्रॉयर का नाम है INS इम्फाल। आपने पहले भी इसकी खबरें सुनी होगी कि इस डिस्ट्रॉयर को इंडियन नेवी ने लॉन्च कर दिया है। दरअसल लॉन्च और कमीशन्ड में फर्क होता है। लॉन्च करने का मतलब होता है कि उसकी टेस्टिंग की जा रही है, वहीं कमीशन किया जाता है तो वह पूरी तरीके से तैनात हो जाता है। दोस्तों, इंडियन नेवी की इस योद्धा के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसकी काबिलियत क्या है। दरअसल आपको पता होगा, भारत के 3 दिशाओं में समुद्र मौजूद है। एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ हिंद महासागर और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी मौजूद है। वहीं जो INS इम्फाल डिस्ट्रॉयर है, तो इसकी तैनाती कहां पर की जाएगी, तो आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी तैनाती वेस्टर्न कमांड यानी कि अरब सागर में होनी है। दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या डिफरेंस है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक विशाल समुद्र में तैरता हुआ एयरबस होता है, जिस पर फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इनको हरा पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ ही अगल बगल और इसकी तुलना में छोटे छोटे वॉरशिप तैनात होते हैं, और यही वॉरशिप फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरीके से INS इम्फाल भी सुरक्षा देगा, दुश्मन के किसी भी टारगेट से बचाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहेंगे कि यह डिस्ट्रॉयर कैसे दुश्मनों से लड़ेगा और जरूरत पड़ने पर कैसे यह एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा भी करेगा? तो इस नए INS इम्फाल पर दुश्मनों को कंट्रोल करने के लिए इसमें बरमोस मिसाइल फिट की गई है, और यह पहला डिस्ट्रॉयर है जिसमें बरमोस मिसाइल तैनात की गई है, और इसके साथ ही इसमें बराक 8 मिसाइलें भी लगाई गई है। INS इम्फाल के अंदर मिसाइलों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। इसके अंदर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंटी सबमरीन मिसाइल है, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर्स लगाए गए हैं। दरअसल वैसे तो यह डिस्ट्रॉयर पानी के ऊपर चलता है, लेकिन अगर दुश्मन का कोई सबमरीन इस पर अटैक करने के लिए पानी के नीचे से छुपकर आ रहा हो, तो उसे भी नष्टो नाबूद करने के लिए इसमें टॉर्पीडो लगाया गया है, जिनको लॉन्च करके यह पानी के अंदर भी हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। इसके अलावा भी इसमें एडवांस किस्म के वेपन्स मौजूद फिट करने की सुविधा है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन इत्यादि। इस डिस्ट्रॉयर की साइज की बात करें तो यह 163 मीटर लंबा है, जिसका वजन 7400 टन है, और इसका 75% हिस्सा इंडिजिन्स है, यानी कि भारत ने तैयार किया है। यह भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रॉयर है जिसे केवल 2 सालों के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया गया है। 2017 में इसे बनाने की शुरुआत हुई और 2019 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इस डिस्ट्रॉयर के अंदर जो रडार लगाया गया है, वह 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी जंगी बेड़े को ट्रैक करने की काबिलियत रखता है। INS इम्फाल में एक बार में 48 मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही की घटना में आपने देखा होगा कि रेड सी में भारत आ रही शिप पर हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से अटैक किया था, जिसके बाद भारत ने 3 डिस्ट्रॉयर को अरेबियन सी में तैनात कर दिया। दोस्तों, अभी दुनिया में चुनिंदा ही ऐसे देश हैं जिनके पास डिस्ट्रॉयर मौजूद है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस समेत 13 ऐसे देश हैं जिनके नेवी के पास डिस्ट्रॉयर है। वहीं भारत के पास कुल 12 डिस्ट्रॉयर तैनात है। इंडियन नेवी मौजूदा वक्त में 132 वॉरशिप को ऑपरेट करती है, लेकिन नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार ने हाल ही में कहा था कि 2035 तक इस 132 वॉरशिप की संख्या को बढ़ाकर 170 करने की योजना है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं।
दोस्तों, आप जानते होंगे कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश है। अमेरिका की ही अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है, जहां पर सालों साल रिसर्च पर काम किया जाता है। इन्हीं सब के दम पर अमेरिका अपने इशारों पर दुनिया के किसी भी देश को घुमा सकता है। रूस भी ताकत के मामले में कहीं पीछे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने प्रतिबंधों के दम पर रूस को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है, कैसे वे इतना ताकतवर हो गया। तो इसका जवाब है पैसा। और यह पैसा अमेरिका को मिलता कहां से है? तो आपको पता होगा, अमेरिका बहुत भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे अमेरिका बहुत बड़ी कमाई करता है। इन्हीं पैसों के दम पर अमेरिका अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए, नए नए हथियारों को विकसित करने पर, रिसर्च करने के लिए अपने विज्ञान को फंड देता है। अमेरिका मौजूदा वक्त में तकरीबन 96 देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस साल अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। यह 49% बढ़कर $205 बिलियन हो गया है। वहीं भारत के रक्षा निर्यात के आंकड़ों को देखें तो 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए, 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए और 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में भारत बीते 9 वर्षों में 23 गुना की छलांग के साथ इस साल यानी कि 2023 में भारत का रक्षा निर्यात कुल 16,000 करोड़ का हो गया है। यानी भारत भी अब लगातार अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। यानी कि अमेरिका के नक्शे कदम पर भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने सबसे अधिक निर्यात दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों अमेरिका, फिलीपींस के साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों को किया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात जहां केवल 686 करोड़ रुपए था, वहीं इस साल बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए पर हो गया। तो दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, अगर इसी तरीके से लगातार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता रहा तो भारत को विदेशी पैसे मिलेंगे। इनका इस्तेमाल सीधे तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने और नए नए हथियारों को बनाने में किया जाने वाला है। साथ ही भारत की करेंसी भी इससे मजबूत होने वाली है। अगर भारत ऐसे हथियार का निर्माण करता है जिनको खरीदना छोटे छोटे देशों के लिए मजबूरी बन जाएगी, तो भारत अपनी करेंसी को भी मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो अमेरिका ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है, लेकिन भारत भी पिछले 10 सालों में जिस तेजी से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, वह बहुत अच्छा संकेत आने वाले समय के लिए माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको यह खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।